हेलो हेलो हेलो। तो वेलकम टू बैंटर ऑन द बाउंड्री। तो हो गया है आज सो कॉल्ड बिग मैच खत्म। एक जो ग्रेटेस्ट राइवलरी जो बोलती है वो हो गई है खत्म। इंडिया हैव बीटन पाकिस्तान बाय 61 रन्स। और ये खुशी जो देख रहे हो जो हर हम तीनों के चेहरे पे जो दिख रही है, क्या क्या है वो एक एक करके हम ओपन अप करेंगे कि क्या क्या कैसे कैसे हुआ मैच में। सेलिब्रेट करेंगे आज। आई होप एवरी इंडियन इज हैप्पी। तो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट टुडेज गेम? पड़ोसियों, संडे कैसा रहा? अच्छा ही रहा होगा। और दूसरी बात, 15 वाला मैच चाहिए आगा यस जी। यस। 15 वाला मैच चाहिए आगा जी। 4 मैच हो गए अब तो। 14 वाला, 21 वाला, फाइनल 28 वाला और अब 15 वाला। कहाँ है मैच? आस पास भी नहीं है। और दूसरी बात क्या, उसकी वीडियो देखी थी मैंने कल परसों की। एक वो पाकिस्तान का हाँ, झंडा पहन के और वो 50 रुपए हर की मैच में रहता प्रिंटेड है। टी शर्ट, 50 रुपए वाली वो प्रिंटेड टी शर्ट, उसमें कुछ भी लिखा के वो आता है। और उसने बोला कि मुझे हिंदुस्तानियों के रोते हुए चेहरे देखने हैं, मुझे उनकी चीखों की आवाज सुननी है। आवाज कहाँ तक जाएगी? मुंबई तक। अब कहाँ तक जाएगी आवाज? लाहौर तक, रावलपिंडी तक, पेशावर तक। कहाँ तक जा रही है अभी आवाज? कराची तक है। अरे मोटू, भाई। हर बार तुम इतना रेज बेट करते हो आके इंडियंस के खिलाफ, ये कर देंगे वो कर देंगे, इस बार तो ये कर देंगे वो कर देंगे, और मैच के समय तुम ऐसे मुंह बना के बैठे रहते हो। अभी मैं रेडी हूँ। अभी उसने, उसका वीडियो आएगा अभी। हाँ हाँ, आएगा थोड़ी आएगा देर बाद वीडियो आएगा आएगा। और मैं भी रेडी हूँ। 2 बियर फ्रिज में ठंडे होने रखे हैं। चिकन मैरिनेट करके रखा है, बढ़िया टिक्का बना के बियर लेके बैठूंगा और उसको रोता हुआ चेहरा देखूंगा। जैसा एशिया कप के फाइनल के बाद शुरू हाँ, की थी ना उसने वीडियो, दिल टूट गया है मेरा, दिल डायरेक्ट टूट गया मैच है। के बाद की थी उसने। अरे भाई। आज आज जो मजा आएगा मजा भाई, आएगा मजा कसम आएगा। से। क्या ही हाइप करके रखा था। एक तो सबसे ज्यादा हाइप तो मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तानियों ने ही करके रखा था इस मैच को हाइप। अब कोई नहीं कहेगा कि भाई सो कॉल्ड एक अनफेयर एडवांटेज रहता है वो मिला जो से वो उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में रोना मचा के रखा था ना कि इनके तो मैच दुबई में ही हो रहे हैं अभी। हाँ ये एक ही होटल है इनका, कुछ ट्रैवल नहीं है कुछ नहीं है। अब तो इनके सारे मैच कोलंबो में है। सारे ये तो वहीं ट्रैवल कर रहे हैं हर बार हर रोज। हाँ, एक दिन पहले आई है मैं इंडिया। अब एग्जैक्टली। कैसे एक आ रहे ट्रेनिंग हैं? सेशन, सिर्फ 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन एग्जैक्टली। कोलंबो में। तुम 7 बॉलर यूज कर रहे हो पहले 10 ओवर में, 6 स्पिनर यूज कर रहे हैं तुमने। 20 में से 18 ओवर तुमने स्पिनर से कराए हैं एक टर्निंग विकेट पे। तुम मतलब इतने ही ओवर कॉन्फिडेंट थे शुरू से। सबसे पहले तो शुरू से अगर शुरू करें हम, हम्म। टॉस पे ही आ जाए। हम हाँ। जैसे दूसरे वाले वीडियो पे भी बात करा था कि इंडिया को टॉस जीतना, जीतेगा तो बैटिंग करना चाहिए। सूर्य कुमार यादव ने ही वही बोला वही कि बोला। पाकिस्तान का चेजिंग नहीं है। आप लास्ट मैच उठा के देखो ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का, ऑस्ट्रेलिया चेज नहीं कर पाया था जिम्बाब्वे के सामने इसी क्योंकि ग्राउंड में सेकंड था इनिंग में वो। विकेट थोड़ा इसी ग्राउंड में था, इसी विकेट पे भी था। हाँ। तो आप मतलब ऑन व्हाट लेवल और की थिंकिंग किस चीज पे बेस्ड है, मुझे समझ नहीं आता कि आप टॉस जीत गए। इंडिया की जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो बैटिंग है, और आपने इंडिया को पहले बैटिंग करने दे दी विदाउट प्रेशर। चेज में डालते हैं ना आप इंडिया को। आपकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हम्म। बॉलिंग है। आपके पास इतने सारे स्पिनर है, आपने 18 ओवर स्पिनर से कराए हैं 20 में से। तो एग्जैक्टली। आप डिफेंड करते ना टोटल, अगर आप में इतना जिगरा था। हाँ। बट आउट ऑफ द थिंकिंग, बट व्हाट अ स्टार्ट। ईशान एग्जैक्टली। किशन ने मतलब एक बहुत ही बड़ी इनिंग खेली आज। शायद उसको अभी रियलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो। बट जो डिफरेंस था पूरे मैच में, ईशान किशन की इनिंग्स थी। जब हम बात भी कर रहे थे तूने बोला था मैच खत्म हो गया, मुझे लगा था मैच खत्म नहीं हुआ, बट मैच उसने किसी एक हद तक पाकिस्तानियों का मोराल बिल्कुल खत्म कर दिया था जब तक खत्म वो कर खड़ा दिया। था वहां। ट्रू। हर ओवर में चौके छक्के और अनऑर्थोडॉक्स। कभी फाइन लेग पे छक्का मार रहा है, कभी रिवर्स करके वहां पे चौका मार रहा है, सामने कूद के मार रहा है, स्वीप मार के तो छक्का मार रहा है। एवरी शॉट इन द बुक उसने आज यस। खेल के दिखाया है। ट्रू। छोटी चील का तो करियर आज भाई खत्म भाई हो भाई गया है भाई मेरे भाई। हिसाब से। शाहिद अफरीदी अगर इसके बाद भी पाकिस्तान उसको T20 खिलाता है, तो या तो दो ही रीजन है, या तो उसकी बहुत बड़ी सेटिंग है, हम्म। या फिर उसके पास मोहसिन नकवी की कोई तो प्राइवेट पिक्चर्स है। ट्रू। इसके अलावा कोई रीजन नहीं है उसको खिलाने नहीं का। है। 2 ओवर 31 रन 1 विकेट। जहां पे इंडिया प्रेशर में था, फर्स्ट ओवर में 1 रन 1 आउट, अभिषेक शर्मा का बड़ा विकेट गिर गया था। उसने उस ओवर में आके छक्का खाया, फिर चौका खाया, फिर एक और चौका खाया। मतलब 15-16 रन उसने पहले ही ओवर में दे दिए थे, और लास्ट ओवर में भी उसने इतने ही रन दिए। अगर आज के बाद शाहीन शाह अफरीदी खेलता है तो ये पाकिस्तान का लॉस है। ये पाकिस्तान का लॉस है। सच कोई में। गेन नहीं है उसमें मेरे हिसाब से।
शाहिन शाह अफरीदी का T20 करियर आज खत्म कर दिया इंडिया ने, ओवर, उसका चैप्टर खत्म हो चुका है। होपफुली। और फिर हाँ। ये तो गर्दन ही अकड़ा दी है आज। आज उसकी गर्दन अकड़ गई पूरी तरह से, अरे 3 ओवर भाई। में 38 रन, हर जगह मारा है उसको ईशान किशन ने आज, सच में हर भाई। जगह। अब वो डाले कप के साथ फोटो अपने इंस्टाग्राम पे, हाँ, अभी भी शर्म है तो डालो। अब डाले। भाई ये बेशर्म है, कल सुबह उठ के वापस से आ जाएगी। अभी गलती से अगर ये सेमीफाइनल बात में आ वही गए है, ना, बात सेमीफाइनल वही में है। अगर आ गए ना गलती से, तो ये वापस इनका चालू हो जाएगा। ये मैं लिख के देता हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही सोच रहा था कि अगर ये कुछ तिकड़म तिकड़म बिठा के, पहले तो उनको अभी क्वालिफाई करना, नमीबिया के सामने ना हार हाँ। जाए लोग। चलो वो तो निकाल लेंगे, 1% को चांस है, बट अगर ये सुपर 8 में आते हैं और वहां से क्वालिफाई करते हैं सेमीफाइनल, ये फिर वही ड्रामा शुरू कर देंगे जो उन्होंने अभी किया। हम्म। फ्लैग उड़ के 15-50 रुपए वाली टी-शर्ट पहन के आ जाएगा वो फिर से, और फिर वही करेगा, आगा जी 8 मार्च वही। वाला मैच चाहिए, आगा जी। हाँ। भाई जो धज्जियां उड़ाई है इंडिया ने इनकी आज, मतलब मजा आ गया। मेरा भी सबकी, हम सबका ये जब चैटर हुआ था तो हम सबका एक्सपेक्टेशन था कि आज टफ मैच होगा। पिछले हम्म। 5-7-8 सालों में देखो आप, तो दिस वाज द टफेस्ट टीम पाकिस्तान की जो हमारे सामने आ रही थी, और ऑन अ टफ विकेट जो टफ उनको विकेट। सूट करता था, कंडीशन और एक्सपीरियंस जो लोग वहां पे इतने समय से खेल रहे थे। तो ये उनका बेस्ट चांस था हमसे जीतने का। वो फिर भी इतने मुश्किल विकेट में 175 रन खा गए यार हमसे, 175 रन खा गए वो लोग इतने मुश्किल विकेट में। और 18 ओवर स्पिनर ने कराए हैं, हाँ। 18 ओवर्स। 18 ओवर्स। प्लानिंग प्लॉटिंग उनकी सब धरी की धरी रह गई, जहां पे ईशान किशन ने चार्ज करना शुरू करा। सलमान अली आगा की आप फेस देखो, जब 2-3-4 ओवर के बाद ईशान किशन इतना मारा, तो ही वाज क्लूलेस, ही क्लूलेस डिड था। नॉट हैव एनी प्लान। सच में। वो क्लूलेस था, उसके पास कोई प्लान नहीं था। शदाब खान को उसने ईशान किशन के सामने डाल दिया, पहली ओवर में 18-19 रन खा गया। अब जब आपने 2 ओवर इतने अच्छे डाले हैं, आपने 5-10 रन देकर एक विकेट लिया है, तो वाई नॉट कमिंग टू बोल द थर्ड ओवर, जबकि तिलक वही। और ईशान किशन खेल रहे हैं, दोनों लेफ्टीज है। हाँ। अब बॉल ग्रिप हो रहा है, बॉल रुक रहा है, बॉल हल्का हल्का टर्न भी हो रहा है। फर्स्ट इनिंग में बॉल 2.7 डिग्री टर्न हुआ है, और हमारी इनिंग में बॉल 1.6 डिग्री टर्न हुआ है, हाँ। वही। क्योंकि पिच बेटर हो गई थी बैटिंग करने के लिए। सलमान अली आगा ने बोला है प्रेजेंटेशन में, अंडर द हाँ। लाइट्स पिच बेटर हो गई थी बैटिंग बेटर हो करने गई के थी। लिए। तो आपने बैटिंग करी है हमसे अच्छी उस पे पोजीशन पे, तो आपने खुद क्यों नहीं बॉल डाली उस टाइम? ही वाज क्लूलेस। जहां एग्जैक्टली। 175 बनते ही तो वी ऑल न्यू कि मैच, अब इंडिया, इट इज अ मैटर ऑफ टाइम। और उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट्री आ गई पहले ही ओवर में। पहली ओवर में हार्दिक 6 बॉल पांड्या। की 4 बॉल की डॉक्यूमेंट्री बनेगी, वही। अभी 4 बॉल की डॉक्यूमेंट्री बनेगी। फिर बुमराह ने तो बहुत ही, मतलब वेरी नाइसली बोल्ड, मतलब जो हम बात कर रहे थे उस टाइम भी कि शाहिद शाहिद फरहान को पहले ही आगे सीधा हाँ। सीन सिंह यॉर्कर डालनी चाहिए, उसने वन सिंह यॉर्कर साइम अयूब को डाली और वो विकेट हम्म। वहां पे मिला। हम्म। उसके बाद तो इट वाज ऑलवेज चेजिंग अप, क्योंकि जो दो उनके बैट्समैन थे मेन, जो स्ट्राइक करते शुरू के 6 ओवर में 50-60-70 रन होते और एक आधा विकेट होता, तब पाकिस्तान के पास चांस था। जहां पे जो दोनों स्ट्राइक बैट्समैन थे वो आउट हुए, फिर सलमान अली, बाबर आजम और सब बाकी जो ऑलराउंडर नीचे बचे थे, इनके बस का नहीं था 140 रन भी चेस करना, टू बी सच ऑनेस्ट। में। 140 रन भी चेस करना नहीं था इनके बस का। और फिर वही। इंडिया ने उनको ह्यूमिलेट किया लास्ट में। तिलक वर्मा को 2 ओवर दिए, रिंकू रिंकू सिंह। सिंह को ओवर दे दिया, मतलब ह्यूमिलेट किया। अभी भी तुम्हें बेइज्जती फील नहीं हो रही है ना पड़ोसियों? तो भाई तुम तो फिर किसी उसमें क्या बोलते हैं, ढक्कन अपने मुंह पे लगा के फिर भी अब कुछ भी बोल सकते हो तुम, तुम्हारा कोई ईमान धर्म तो है नहीं। पर इतना ह्यूमिलेट कर दिया तुम्हें इंडिया ने। रिंकू सिंह को ओवर दे रहे हैं हमने, वरुण चक्रवर्ती को अपने पूरे ओवर्स नहीं ओवर्स करवाया, हमने नहीं दिए। बुमराह को पूरे ओवर्स नहीं करवाया। हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 3 ओवर डाले हैं यार, फिर भी शर्म नहीं है तुम्हें? फिर भी तुम रगड़ते रगड़ते 100 रन तक पहुंचे हो। भाई वही यार। वन साइडेड मैच, ये एक्सपेक्टेशन नहीं था मेरा आज के मैच के लिए। सच में। तुम लोग बताओ तुम्हारा क्या रहा? मेरे हिसाब से जैसे किशन ने स्टार्ट किया, पहले जब आउट हुआ तब थोड़ा लगा यार कुछ भी हो सकता है, बट किशन ने जो 5-6 ओवर में खेला, और इवन सूर्या ने जो बैटिंग किया, बहुत लोग सूर्या का ये कंट्रीब्यूशन अच्छा है, क्योंकि वो विकेट ऐसा था कि कोई तो रन बना है एंड में आके। सूर्या और दुबे का भी पार्टनरशिप एंड में 20-30 रन बना दिया उसने। वो रिंकू ने भी मारे लास्ट 3-4 बॉल में। तो वो जब 160 150 पाकिस्तान की चेजिंग करने की औकात है, उसके बाद मतलब समझ गए थे अपनी बॉलिंग इतनी तो अच्छी है कि वो लोग डिफेंड नहीं कर पाए, मतलब अपन डिफेंड कर सकते अच्छे से। और जिस तरह से बॉलिंग किया, मतलब स्टार्ट ही पहले 2-3 ओवर में, मतलब समझ में आ गया था कि अब चांसेस जीतने के ज्यादा है। और जिस तरह से तिलक का यूज किया और रिंकू का यूज किया, काफी अच्छा लगा और मजा भी है। मैं तो सोच रहा था सूर्या ने भी बॉलिंग डालनी चाहिए थी और ह्यूमिलेट करते। समझ में आनी चाहिए कि औकात, मतलब एक लेवल उनको समझ में आने दे। तिलक में भी, अभिषेक शर्मा,
सब लोग को देना। और अगर और मतलब ये लोग को नेक्स्ट टाइम के लिए ऐसे करो, अगले टाइम किशन को भी दो बॉलिंग ऐसा। मतलब ये लोग समझ ही नहीं आ रहा है। ठीक है, मजा बहुत है। गंदी उतारी है आज, बहुत गंदी उतारी है आज पाकिस्तानियों की, बहुत मतलब 10 ओवर के बाद वो लोग ट्राई भी नहीं कर रहे थे चेस की तरफ जाने का, हाँ, सब डिफेंस कर रहे थे, डिफेंस कर डिफेंस रहे थे। अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे थे। 10 ओवर के बाद आप सोचो, 10 ओवर ही उन्होंने ट्राई किया है, और 10 ओवर भी ट्राई नहीं किया मेरे हिसाब से। जब 3 आउट हुए थे, फिर चौथा बाबर आजम आउट हो, दे न्यू, जब शादाब खान बैटिंग करने आया था और उसको पता नहीं चल रहा था वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल, हम्म, फिर कुलदीप का बॉल जा किधर रहा है, वो ऐसे ऐसे खेल रहा था। दे न्यू कि मैच खत्म हो गया है, बस अभी इज्जत बचानी है, 100 रन तक किसी पहुंचो। वो तो शुक्र मनाओ, रिंकू सिंह और तिलक वर्मा को ओवर दे दिए तो 100 रन बन गए, कुछ तो वरना बन 100 गए, भी नहीं बनते। वो भी नहीं होते। चले बापूजी, दया और टप्पू, 3 लोग थे मेरी बैंड बजाने के लिए, अभी 4 हो गए। और अभी रन रेट पे वो यूएस के भी नीचे हैं। नीचे है। थर्ड हार है, गए तो अभी बाहर ही थर्ड है, है टेबल पे। हार गए तो बाहर ही है वो अब तो अभी। रन रेट मैटर नहीं करता है, हाँ बट हार गए तो वो बाहर है ऑब्वियसली। हाँ। मुझे लगता है वो लोग भी होप करते रहेंगे बारिश गिर जाए और जीत जाए, आगे पहुंच जाएंगे वो लोग। वही नो, मेंटेलिटी है। हाँ, नो रिजल्ट में भी पाकिस्तान अंदर ही है। वो सोच रहे हो कि भाई इससे अच्छा तो बॉयकॉट ही कर लेते मैच। क्या तो इतनी बेइज्जती तो नहीं होती। भाई क्या ही हवा मचा के रखा था यार, मतलब क्या ही बोले। और मैं भी बोल रहा था कि ईशान किशन की वो इनिंग्स डिफरेंस क्रिएट कर गई और वहीं से उसने मैच खत्म कर लिया, क्योंकि वो जब आउट हुआ तब इंडिया का स्कोर था 88 फॉर 2 और 9 ओवर भी नहीं हुए थे, शायद 8.4 ओवर्स हुए थे। और वहीं से मैंने भी सोचा था कि अगर बुरे से बुरा भी खेल लेना इंडिया यहाँ से, तो भी वो 160 के आसपास तो जा ही रहे हैं। कि इतना तो बुरा नहीं खेला कि 20 रन पर ही उनके सारे आउट हो जाएंगे या 30 रन पर सारे आउट हो जाएंगे। इतना बुरा तो हमारी हमारी बैटिंग नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि बाद में बहुत लोग आने वाले थे। अक्षर पटेल था, रिंकू सिंह, हार्दिक पांड्या, फिर शिवम दुबे, वो क्या क्या इनिंग्स खेली उसने भी यार। वो ऐसे शॉर्ट कैमियोज जो खेलता है ना, बहुत क्रूशियल रहता है वो, ऐसे शॉर्ट कैमियोज जो खेलता है वो, बहुत बढ़िया 17 बॉल खेलता 27 रन। है। सोफा भाई सच में छोटी चील सोफा उसका, सच में एज यू सेड करियर एंड ही था आज। मतलब अगर लास्ट शर्म रही उनमें तो पाकिस्तान क्रिकेट में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लास्ट शर्म रही, तो इसका करियर T20 में तो यहीं पर एंड कर सकते हो अभी। फिर वो भी था अभिषेक शर्मा फ्रॉम मीशो, साइम अयूब, उनका अभिषेक शर्मा जो कहकर बोलते हैं, वो तो बॉलिंग ही करता है। मतलब उसने क्यों ओपनिंग के आता है मुझे पता नहीं भाई। वो अपना अभिषेक शर्मा कह के बोलते हैं, लेकिन भाई वो है अच्छा स्पिनर, उसके अच्छे विकेट लिए थे, उसका हेल्प भी करी आउट ऑफ है। ऑल द पाकिस्तानी बॉलर सबसे अच्छी बॉलिंग अभी उसने ही करी साइम अयूब ने, उसका बहुत ज्यादा टर्न हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, रुक रहा था। और एक तो उनका पहले तो अभिषेक शर्मा आउट हुआ, उनका वो मूव तो अच्छा रहा, सलमान अली अगा को पे, मतलब उसने खुद ही ओपनिंग बॉलिंग कर ली। लेकिन फिर बाद में उसने कंटिन्यू क्यों नहीं किया? वही है, अच्छा डाला है तूने, 2 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए, एक विकेट है, क्यों कंटिन्यू नहीं किया भाई तूने? और फहीम अशरफ को भी उसने एक भी ओवर नहीं दी भाई, एक को छोटी चील को एक ओवर कम दे देता तू। और फहीम अशरफ ने अच्छी बॉलिंग डाली थी वैसे, एशिया कप में फाइनल में फहीम अशरफ ने अच्छी बॉल डाली थी लास्ट। मुझे स्किल लेवल पे भाई जमीन आसमान का डिफरेंस है इंडिया और पाकिस्तान, जमीन आसमान का डिफरेंस है भाई। कुछ स्किल नहीं, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं इनका, कुछ प्लान नहीं, आ रहे उड़ा रहे। 175 का अगर तुम चेस कर रहे हो, तो तुम्हारा रिक्वायर्ड रेट होगा 8.5 के आसपास वगैरह। वो हर बॉल पे आ रहे उड़ा रहे, ऐसे उड़ा रहे जैसे भाई तुम 250 चेस कर रहे हो। कुछ प्लान नहीं, कुछ एग्जीक्यूशन नहीं, कुछ स्किल नहीं। और वो भी बुमराह ऐसे बॉलर के सामने, जिसका इन स्विंग भी और आउट स्विंग भी हो रहा है, इन स्विंग भी हो रहा है, टप्पे से बॉल डाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, ऐसा भी नहीं कि वो आउट ऑफ प्लेस है। हार्दिक पांड्या ने पहले और मेडिन डाला है यार, 6 बॉल उसने टप्पे पे डाली है मेडिन, तभी से मुझे लग गया था, मैंने बोला भाई अब तो हो गया मैच, अब इन्हीं इंडियन को पकड़ने, ये भी नहीं पकड़ पाएंगे अब किसी भी हाल में। मेरा एक क्वेश्चन है, फहीम अशरफ ये मैच क्यों खेला? मतलब देखने के लिए गया था या फिर मतलब ऐसे उसको घुमाने गए थे? अच्छा गुड क्वेश्चन। हाँ, अरे फहीम अच्छा बॉलर है, 2 ओवर भी नहीं दे रहे, एटलीस्ट एक ओवर मार खाने के बाद देखो ना, बॉलिंग ही नहीं दे रहे तो क्यों खिला रहे बेचारे को? उसका रेपुटेशन भी खराब हो रहा है या जो भी है। बाबर को तो खिला रही है जैसे कि भाई किंग बॉब्जी कर किंग कर लेगा। किंग कर है लेगा। था है था है था कर है लिया था। किंग ने, कर लिया किंग ने, है भाई। कंटा बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं तो कारवां की तलाश है। क्या भाई लोग
अश्विन अश्विन ने वो डाला ना हाँ, ट्वीट, tweet उस डाला। पे कोई कह रहा है कि आज बाबर 4 बॉल खेली है उसने, सिर्फ 4 बॉल, हाँ। और आज बाबर आजम बड़ा टच में Crucial लग है। रहा है, एकदम से आउट हो गया वो, क्रूशियल होगा कि हाँ एकदम आउट हो गया वो। अश्विन ने लिखा गॉन लाइक अ ट्रेसर बुलेट। अरे भाई। वो पाकिस्तानी को समझ में नहीं आ रहेगा उसका हाँ वो ट्वीट। भी है, उन्होंने वो चैट जीपीटी करा होगा, अगर उन्हें चैट जीपीटी चलाना आता होगा तो। हाँ, इनके उनके बैटर्स तो भाई आ रहे थे जा रहे थे, वही है वो MS धोनी मूवी में सीन है क्या, तू आ गए, चिंट अरे चिंटू जा रहे हो। चिंटू जा रहे चिंटू जा रहे हो। ये वही था उनके आज के बैटर्स का। बस एक ही उसने वो लपेड़ू है जो फरहान उस्मान उस्मान खान, भाई अरे मोहम्मद आमिर स्लॉगर इसे बोलते हैं उस्मान खान को, अभिषेक उस्मान शर्मा खान। स्लॉगर को बोल रहा है वो, हाँ हाँ हाँ। उस्मान खान को स्लॉगर बोलते हैं। ना बॉल की लाइन दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है, सिर्फ घुमा रहा है हर बॉल पे, उसको स्लॉगर बोलते हैं। तो वो स्लॉगर आमिर भाई, मोहम्मद आमिर स्लॉगर उस्मान खान को बोलते हैं। हालांकि उसने एग्जैक्टली। थोड़े रन बनाए आज, 34 बॉल में 44 रन बनाए, बट हाँ कहीं भी नहीं था वो, कैसे खेल रहा था वो, कुछ से कुछ मतलब चौके तो आप देखो, कोई भी ऐसा चौका लगा कि अच्छा उसने मारा हो। और उसने छोटी चील ने लास्ट में थोड़े 19 बॉल पे 23 रन बना दिए, तो 100 पार करके वो लोग, वरना वो भी नहीं होता। हार्दिक पांड्या 3 ओवर 16 रन 2 विकेट, जसप्रीत बुमराह 2 ओवर 17 रन 2 विकेट, जिसमें से दोनों बाउंड्री जो बुमराह को पड़ी है, छक्का टॉप एज का था, फिर चौका पड़ा वो भी एज का था। अक्षर पटेल पहले 2 ओवर में उसने रन खाए, बट बहुत ही बड़े कमबैक किया, बाद में 4 ओवर हाँ। में 29 रन 2 विकेट। मतलब अक्षर पटेल हमेशा ही मैं देखता हूँ एक आधे ओवर में रन खा, बट कमबैक इतना अच्छा, फिनिश बहुत अच्छा करके जाता है हर मैचेस में, हर मैच में, चाहे वो वर्ल्ड कप हो, उससे पहले कोई फ्लैट विकेट में सीरीज हो। तो अक्षर पटेल ऑलवेज ऑन पॉइंट है भाई। वरुण चक्रवर्ती भी थोड़ा ऑफ कलर दिख रहा था पहले 1-1.5 ओवर में, बट लास्ट में आके उसने अच्छी बॉल डाली, 2 विकेट लिया, हैट्रिक पे भी था। हाँ हैट्रिक वो पता नहीं उस्मान तारिक ने कैसे ही वो आगे लेके आया हो ऐसे करके, अजीब बढ़िया सा। भाई। कुछ फील्डिंग क्या करता है गन यार, फील्डर है यार, क्या फील्डिंग करता है, छोटे छोटे पैर से वो बहुत तगड़ा तेज जो फील्डर है। भागता है ना भाई वो, क्या बढ़िया। अभिषेक शर्मा, भाई वही तो, पहली अभिषेक शर्मा की विकेट लेकर वो कैसा उछल रहा था, कुछ तो बोला भी शायद वो सलमान आगा कुछ तो बोल बोल के गया, वो उछल रहे थे बहुत सब, तो बोल अभिषेक दिया। शर्मा वैसे शुरू से ही ना, जब उस पर कैमरा पैन किया था, जब वो बाउंड्री लाइन के बाहर था, वो ग्लव्स पहन रहा था और अपना वो बंडाना बांध रहा था, तभी से उसका अगर आप चेहरा देखो ना, वो थोड़ा नर्वस लग रहा था आज, उसका आप चेहरे का थोड़ा हाव भाव देखोगे तो उसको पता लग रहा था कि नर्वस है। और फिर ऑब्वियसली सलमान अली आगा ने अपना मतलब ट्रिक निकाला कि वो खुद बॉल डालने आ गया, फास्ट बॉलर को नहीं दिया उसने, तो वो प्रिपेयर शायद नहीं किया होगा अभिषेक शर्मा ने। प्रिपेयर शायद यही किया होगा कि शाहीन अफरीदी ही आके पहला ओवर डालेगा। अब अभिषेक शर्मा को भी अब थोड़ा स्टेप अप करना पड़ेगा, पिछले 6 मैच में 4 डक्स हो गए हैं उसके, और वर्ल्ड कप में तो दोनों मैचेस में डक्स है। किसी भी चीज में धीरज ही नहीं है, हर बात में उतार उतार उतार। स्टेप अप तो करना पड़ेगा ही। और वही है, उसका वो स्टमक इन्फेक्शन शायद हुआ था ना, फूड पॉइजनिंग शायद कुछ तो हुई थी, तो उससे भी थोड़ा उभरना और वो थोड़ा वीकनेस भी बॉडी में रहता ही है, टू बी ऑनेस्ट। तो लेकिन वही, इतने प्रोफेशनल डॉक्टर्स भी उसके साथ पूरा मॉनिटर कर रहे होगे, सब कर रहे होगे, सब ध्यान रख रहे होगे, तो ऐसी मोमेंट्स के लिए तो आप क्रिकेट खेलते हो कि इस स्टेज पर आकर परफॉर्म करो, कैसे भी हालत हो। और उसका गुरु तो वैसे है ही युवराज सिंह, जिसने कैंसर में परफॉर्म किया था। तुम लोग के हिसाब से अगला मैच अहमदाबाद में है अगेंस्ट नेदरलैंड, अगर कुछ चेंज होना हो तो? हम लोग क्वालिफाई तो पहले से हो चुके हैं, तो कौन सा चेंज और क्या चेंज करोगे? मेरे हिसाब से अगर एक चेंज होगा तो मैं हार्दिक पांडे को रेस्ट दूंगा, कि उसको लगातार भी 3 मैच खेल चुका है वो, तो ये वैसे भी कोई मैच का इसका कोई महत्व है नहीं, और हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, और इसमें कोई ये भी नहीं है कि आप इसके पॉइंट ज्यादा होंगे तो वो उस ग्रुप में जाएगा, प्री सीडिंग वाला सीन है, तो दिस मैच इज अ डेड रबर एनी विच वेज। तो मैं हार्दिक पांडे को रेस्ट दूंगा मोस्ट प्रोबेबली, और वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट करूंगा, क्योंकि वो इतने समय से क्रिकेट खेला नहीं है। और सिमिलरली वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट करने के लिए मुझे शायद एक बॉलर और बाहर करना पड़े, तो प्रोबेबली अक्षर पटेल को भी रेस्ट दे सकते हैं, और आप उसमें अर्शदीप सिंह को खिला सकते हैं, अनलेस वो लोग सोचे कि भाई बुमराह को बिठा देते हैं जैसे वो लोग करते हैं हर 2 मैच के बाद बुमराह को अलग ही रेस्ट दे देते हैं। तो अनलेस वो उस टेंजेंट पे जाए, तो आप वॉशिंगटन सुंदर को टेस्ट कर सकते हो उसमें, और अर्शदीप सिंह को एक और गेम दे सकते हो, क्योंकि क्या पता आप किसी और मैच में बड़ी टीम के सामने जहाँ पे थोड़ा आपको अच्छा विकेट मिल जाए, तो आपको एक स्पिनर बिठाना पड़े, फिर वहां पे आपको अर्शदीप सिंह की सर्विसेज चाहिए होंगी, जो अच्छा यॉर्कर, बाउंसर और वो सब का, उसको पूरा का पूरा डेथ ओवर में स्पेशलिस्ट है वैसे भी, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट विकेट टेकर है इंडिया के लिए, तो आपको उसको भी गेम टाइम देना पड़ेगा सुपर 8 के लिए या फिर सेमीफाइनल के लिए, जहाँ पे भी। तो आई थिंक यही चेंज होगा मेरे हिसाब से, तो इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं कोई और चेंज होगा। आई डोंट सी संजू सैमसन प्लेइंग अगेन इन दिस वर्ल्ड कप अनलेस एंड अनटिल
some misfortune happens with ईशान किशन और अभिषेक शर्मा. मेरे हिसाब से भी अभिषेक या अर्शदीप सिंह वापसी कर सकता है, क्योंकि उसको भी वो कॉन्फिडेंस में लाना भी ज़रूरी है। अच्छा नहीं किया है तो उसने लास्ट मैच में बॉलिंग से इतना, वही मेरे हिसाब से वही होगा कि कुलदीप यादव शायद बैठ सकता है, और अर्शदीप एक ही चेंज में देख रहा हूँ, और बुमराह शायद में भी हो सकता है। मुझे लग रहा है सिराज और अर्शदीप भी खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो बुमराह को रेस्ट देंगे, सुपर 8 के लिए तैयार। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। बिग मैच, इतना हाइप बनाया, सब कुछ किया, अप टू द एक्सपेक्टेशन तो नहीं उतरा बिग मैच। हालांकि पाकिस्तान नहीं उतरा, इंडिया ने तो अपना ही गेम खेला। अभी भी नहीं बोलूंगा मैं कि इंडिया ने अपना ए गेम खेला, बट इंडिया ने बहुत बढ़िया खेला एज कम्पेयर टू दी अदर 2 मैचेस दैट वी प्लेड, और क्वालिफाई कर चुके हैं हम लोग। तो कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द इंडियंस। आगे का रास्ता आई थिंक मुझे लगता है कि कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए हमें सेमीफाइनल जाने में, और फिर तो सेमीफाइनल फाइनल तो सिर्फ आपका दिन पे डिपेंड करता है कि आप उस दिन कैसा क्रिकेट खेलोगे। उस दिन का दिन ही बताता है आप आगे पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, बाकी फॉर्म तो उस दिन मैटर नहीं करती है। तो फिर आज के लिए हम यहीं पे रैप अप करते हैं। इंडिया का नेक्स्ट मैच 18 तारीख को नीदरलैंड के साथ अहमदाबाद में है, तो उस मैच के बाद भी आपसे वापस मुलाकात होगी। वही है, वो ये कर रहे थे, एक हिंदुस्तानी बहू का वो मीम है ना, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, माँ चूद है।